अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा शुक्रिया सबके बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट के लिए। ये है कुछ ग्रॉसरी जिसमें ये वाले नूडल्स हैं और ये मैं पोलो फंगी में बनाऊंगी। बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। इसको अगर हम हाफ़ पोर्शन में भी यूज़ करते हैं नूडल्स तो बाकी फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये वाला चीज़ हलाल है, इसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है। ये इस नूडल्स में मैं यूज़ करूँगी। जूस है डेली जूस का, पल्प फ्री जूस है ये। लेडीज़ की तसल्ली होती है अगर ग्रॉसरी वो ख़ुद करें, क्योंकि उनका किचन का सारा काम होता है। बहुत समझदारी के साथ लेडीज़ चीज़ें लेती हैं और देखती हैं, ख्याल रखती हैं कि कौन सी चीज़ कितने टाइम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो हस्बैंड टाइम निकाल कर अपनी वाइफ को साथ ग्रॉसरी में लेकर जाएं, जिससे ये है कि इकट्ठे अगर बजट भी मैनेज होगा और बहुत ज़्यादा बचत में भी आसानी होगी। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा ही फ़जूल ख़र्च हो या उसे पता ना हो, और अगर कुछ चीज़ें आप देखते हैं कि ये सही नहीं है तो एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, जिससे कि घर में इत्तेफाक होगा। अपने बच्चों के सामने एक अच्छी मिसाल होगी कि हमारी फैमिली इकट्ठी है। बाहर रहने वालों की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि बहुत ही मुश्किल है। बेशक यहाँ पे बहुत सहूलतें हैं, पाकिस्तान या अपने कंट्री की से ज़्यादा सहूलतें हैं यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों कि जैसे एक स्ट्रेस है और हर वक्त ही स्ट्रेस है कि ये ऐसे ना चीज़ हो जाए, और ज़हन में एक टाइम है कि बस एक टाइम पे चीज़ चलती है। सो भी रहे होते हैं तो तब भी ज़हन में होता है कि नहीं ये उठकर ऐसे करना है। वो एक रिलैक्स नहीं है। ये ब्रेकफ़ास्ट है, मॉर्निंग में ओट्स का ब्रेकफ़ास्ट है। इसके ओट्स के साथ ही मैंने चिया सीड इसमें ऐड किए हैं, और साथ में है ये बादाम अखरोट का ऐसे पिसा हुआ ये मिक्सचर है, हेल्थ स्टोर से लिए। घर में बादाम पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। फ़ैट फ्री मिल्क में मैं ये बना रही हूँ। इसको 2 दिन के लिए भी बना कर रखा जा सकता है। मर्द और औरत दोनों को ही काम करना पड़ता है इन मुल्कों में, तब कहीं जाकर घर चलता है। और फिर पीछे अपने घर को भी वो सपोर्ट करते हैं, अपने फैमिली को। मर्द के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी होती है। लो हीट पर 3 से 4 मिनट के बीच में ये कुक हो जाते हैं। ओट्स का साइज़ बहुत ही पतला है, बेबी ओट्स हैं ये, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसकी लो हीट पर इसको कुक होने दें। एक ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूँ ओट्स का, और एक बना रही हूँ मिल्क में माइलो, और माइलो के साथ ब्रेड पे क्रीम चीज़ ऐसे माइलो। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ पराठा हो या हर रोज़ सीरियल ही हो। सीरियल और ब्रेड ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, और हर रोज़ मैं ब्रेड बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। मतलब कि अगर हम वीक में हर रोज़ खाएं और वही सीरियल खाएं तो वो फिर वैसे एक दिल नहीं रहता, एक खुशी के साथ इंसान ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर सकता, या बच्चे नहीं कर सकते। जब वाइफ़ इतनी मेहनत करके ब्रेकफ़ास्ट चेंज करती है, किसी दिन कोई और बना दिया या पराठे बना दिए आलू के साथ। बहुत ज़्यादा हस्बैंड जो हैं काम करते हैं, हार्ड वर्क बाहर डबल ट्रिपल करते हैं, उनको फूड स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो फिर इसी तरह ही जब वाइफ़ खाने का ख्याल करती है, घर का, बच्चों का, वो एक्सेप्ट करती है कि उसका जो हस्बैंड है एटलीस्ट उससे सिर्फ़ प्यार से ही बात कर ले। काम तो सारे एक साइड पे रह गए। बहुत ज़्यादा औरतें सारा काम खुद मैनेज करती हैं, घर का, ड्राइविंग, स्कूल, बच्चे। तो उसके बाद ये है कि एक इंसान सिर्फ़ प्यार से बोल ले। ये ओट्स बहुत जल्दी बनने वाले, जब इसको बनाएं बहुत गाढ़ा ना बनाएं, और अगर ऐसे ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो मिल्क इसमें और डालकर तो इसको थोड़ा सा पतला रहने दें, क्योंकि ये ओट्स और चिया सीड इनका साइज़ डबल से ट्रिपल होगा। इन मुल्कों में आना कौन सा आसान काम है। कितनी मेहनत से, कितने पैसे से पेरेंट्स भेजते हैं अपने बेटे को स्टडी के लिए, या कोई बिज़नेस के लिए आता है, कोई विज़िट के लिए आता है। बहुत ही ज़्यादा फिर वो सारी जो माँ बाप बहन भाई होते हैं उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा जा रहा है तो पूरी फैमिली को उसने सपोर्ट करना है। फिर उसके बाद मर्द पे ज़िम्मेदारी आती है अपनी वाइफ को बुलाने की। अच्छा, उसमें भी बहुत जगह पर ऐसे है कि नहीं, अभी वाइफ को नहीं भेजना या साथ नहीं लेकर जाना।
हालांकि उनका अपना ही बेटा इतना ज़्यादा मुश्किलों में वहाँ रह रहा होता है और फिर माहौल वहाँ का अच्छा नहीं है और खाना घर का नहीं मिलता, जिसकी वजह से बीमारियां भी अटैक हो सकती हैं। एक ज़िम्मेदारी, जब एक निकाह की ज़िम्मेदारी हो गई है, फिर उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर का ख्याल रखे और ये बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि जल्द से जल्द अब उनके बेटे के पास उनको भेज दे। ये ओट्स के ऊपर हैं फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स मील यानी कि अलसी का पाउडर है। इसका बिल्कुल टेस्ट नहीं है। अगर आप लेंगे या कोई नया खाने वाला हो तो उसे तो हो सकता है अच्छा ना लगे कि ये क्या है, लेकिन ये है कि ये यही चीज़ें होती हैं। चिया सीड, अलसी के जो इस तरह के जो ब्रेकफास्ट हैं, अगर आप बाकी चीज़ें नहीं ले रहे, अपने जिस्म का ख्याल रख रहे हैं कि हमें एक सही तरह से फूड मिले, तो 1 स्पून दिन में 1 खाया जाता है। अलसी के कुछ फ़ायदे के जैसे मछली रोज़ नहीं खाई जाती, तो एक जिस्म को प्रॉपर एक प्रोटीन मिले और आपका बाउल जो है वो इजी मूवमेंट में हो, तो इस तरह से 1 स्पून अपनी आप फूड में ऐड कर सकते हैं। ये है फॉरएवर न्यूज़ से ऑनलाइन मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। इसमें है हैंडबैग, इनकी जो है $75 ऑस्ट्रेलिया में घर में डिलीवरी फ्री है। 75 से आप फिर आपको फ़ीस देनी होगी। चार्जेस जो हैं डिलीवरी के $10 हैं। अगर हम सेल से चीज़ें लेंगे, जैसे कि आप ऑनलाइन फॉरएवर न्यू के ओपन करते हैं, तो सेल में जाकर अगर हम चीज़ें लेंगे तो फिर उस पर रिफ़ंड नहीं मिलेगा। वो आपको क्रेडिट नोट दे सकते हैं जो कि विदिन 1 to 3 ईयर्स से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफ़ंड लेना है तो फिर आपको फुल परचेज़ की जो आइटम होगी उस पे ही रिफ़ंड मिलेगा। तो ये स्पेशल ऑफ़र पे थी ये हैंडबैग और ये शूज़। तकरीबन सब बड़े शॉपिंग सेंटर में फॉरएवर न्यू की शॉप है और हैंडबैग की इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और गिफ्ट देने के लिए भी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। मैंने ब्लैक ड्रेस के साथ ये शूज़, ये लाइट सी वेलवेट है और कलर जो है बहुत लाइट ग्रे है। तो हील इसकी बहुत अच्छी होती है, इनके शूज़ बड़े अच्छे होते हैं। तो ये अब मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर मैं इसको वापस करूँगी तो मुझे रिफ़ंड नहीं देंगे, क्रेडिट नोट देंगे। मतलब उसी क्रेडिट नोट को मैं दोबारा ऑनलाइन पे भी यूज़ कर सकती हूँ या मैं स्टोर में जाकर भी यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन कुछ साइज़ ऐसे होते हैं कि वही साइज़ हमारे फ़िट होते हैं और वही साइज़ हमारे फ़िट नहीं होते। तो ये वाले जो शूज़ हैं, ये मुझे ऐसे बैग से थोड़े से बड़े लगे हैं, ये मुझे फ़िट नहीं लग रहे। ब्रेकफास्ट के बाद सुबह-सुबह ही घर के काम कर लिए जाएँ तो वो ज़्यादा सही है। बेशक आप जो मेन काम है बाथरूम के हैं, किचन के हैं, वो सबसे पहले हो जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि पूरे दिन में ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अब मैं वॉशरूम साफ़ करूँगी। ये वुलवर्थ्स या कोल्स में स्पेशल पे $3 का ये लिक्विड है और बहुत ही सब पे लिखा हुआ है, फ्लोर, टब, सिंक सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अपने काम को प्यार से महसूस करके कि हमारा घर है, फिर इंसान करे। अगर ज़हन में जैसे कि कभी गुस्सा भी ज़हन में आता है, कभी ये इंसान है और गुस्सा तो है उसके अंदर, हर इंसान के अंदर है कि क्या मैं बस यही काम कर रही हूँ। मतलब कि होता है जैसे कि किसी का दिल नहीं होता, मतलब कि ज़ाहिर है ये तो घर के डेली के एवरीडे के काम है। तो क्या जैसे मर्द तंग आ जाते हैं अगर जॉब एवरीडे करें, तो होता है ना कि हम 6 माह कर लिया, साल 2 साल, ऐसे ही औरत ने तो कभी सोचती भी नहीं है, वो करे फिर भी उसके ज़हन में आता है कि मैंने तो करना ही है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। इसी तरह ही हस्बैंड और वाइफ दोनों पे ही ये ज़िम्मेदारी है कि अगर एक बंदा कभी गुस्से में है या उसका मूड ठीक नहीं है, तो दूसरा बंदा जो है, बेशक वो गलत है जिसका मूड ठीक नहीं है, लेकिन दूसरा बंदा चुप कर जाए और बिल्कुल भी उसके साथ आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करे। उस लम्हे अगर आर्ग्यू होंगे तो घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा।
शुगर सोप बहुत बेस्ट है क्लीनिंग के लिए। बाथरूम, टब, सिंक, फर्श, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो इसको लगा रहने दें 5 से 10 मिनट। टब में, फर्श पे, शावर स्क्रीन में। अगर ब्लीच हम यूज़ करते हैं टब में या बाथरूम की टॉयलेट सीट में तो वो कलर जो है वो येलो बन जाएगा, मतलब फट जाएगा। ब्लीच बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब मैंने इसमें पानी मिक्स कर लिया है। मैं बेशक वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा औरतें हैं जो वीडियो नहीं बनाती और मुझसे भी मुश्किल काम करती हैं। तो ये देखें कि जो हमारे कंट्री की जो फैमिलीज़ हैं वो अपने अंदर एहसास हो उनके लिए, अपने बेटे के लिए। बेटे से कनेक्शन तो रहता ही है, जो बेटे की वाइफ है उसके साथ भी महसूस करना कि वो पीछे जो पूरे घर को संभाल रही है। शुगर सोप को थोड़े से पानी में मिक्स करके ये ऐसे मैंने ग्लास पे, फ्लोर पे, फर्श पे, सब पे फिर मैं साथ में कर रही हूँ। तबीयत ख़राब भी हो फिर भी उठ के काम करना ही है। ऐसे नहीं है कि मुझे कोई मेरी फैमिली मिलने आ जाएगी या मेरा भाई या बहन या मेरे माँ बाप मिलने आ जाएंगे। ये चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल भी नहीं है। एक पता नहीं कितने सालों बाद एक विज़िट पे जैसे मेरी सिस्टर आई हुई हैं, मतलब वो रूटीन में नहीं है जैसे कि 5-6 माह बाद या साल बाद या ईद पे। ईदें भी इतनी ज़्यादा वो ऐसे ही गुज़र जाती हैं। हस्बैंड अगर मुकम्मल तौर पे औरत का साथ दे इन चीज़ों में कि हाँ वो मेरे घर का ख्याल रख रही है, मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है, मैं वो एक अल्लाह पाक ने उसको वसीला बनाया है और मेरे बच्चों की वो तरबियत इतनी अच्छी कर रही है, सबसे ज़्यादा अपना जहन वो दे रही है। किसी के घर में इतना ज़्यादा ना तो लड़ाइयाँ हों और ना ही औरत ऐसे गुस्से में रहे, जैसे कि सुना जाता है ना कि ये गुस्से में है या लड़ती है। रवैया अच्छा होता है तो वो अपने घर का माहौल जो है बहुत अच्छा बना देता है। अपने दिल में लेडीज़ भी हैं बात रख के ऐसे कि गुस्से में रहे या इंसान सोचे अपने आप को बीमार करे, और ये है कि वो सोच कर अपने आप को किसी बीमारी में ले जाए। बेहतर है कि अपने हस्बैंड से इजी बात कर ली जाए और मसले को हल किया जाए। थैंक यू।